हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट के बारे में बात करने लगा हूं आपसे, जो कि नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन इसका इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। और इस प्लैनेट का नाम है, हम बोल सकते हैं, केतु। केतु क्या है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज केतु। केतु राहु का पार्ट है बॉडी का। समुद्र मंथन के समय जब राहु ने छल से अमृत पिया, अमृत जाने की वजह से उसके गले तक अमृत चला गया था, तो जिस वजह से अमृत उसने मंथन कर लिया, विष्णु भगवान ने गुस्से में आकर उसका जो सर था सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। तो क्योंकि वो अमृत पी चुका था, इसलिए मुंडी को राहु का नाम दिया गया और धड़ को केतु का नाम दिया गया। अब जो केतु के चीजें हैं, है तो ये नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन राहु से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे राहु में डिजायर्स है, राहु में छल कपट फरेब है, केतु में ये चीजें नहीं है। केतु में है स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस। केतु में है, हम बोल सकते हैं, आपके पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म और पाप कर्म की गठरी है, वो इस जन्म में केतु आपके बर्थ चार्ट में लेकर घूम रहा है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म और पाप कर्म की जो गठरी है, वो केतु आपके बर्थ चार्ट में इस जन्म में लेकर घूम रहा है। अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, जो कि 7 साल की होती है, तो आप ये समझ के चले, इस समय में आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे जिनके साथ पिछले जन्म के कुछ लेन देन आपके पेंडिंग है। केतु की महादशा में आपके साथ वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको या तो सपोर्ट करेंगे। अगर आपने कुछ उनके साथ अच्छा बीज पिछले जन्म में बोया हुआ है, तो आपके ऊपर इस जन्म में केतु की दशा आ गई है, वो लोग जुड़ेंगे जो आपको एक अच्छे से गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको पॉजिटिव जोन में रखेंगे, आपके सपोर्टर बनेंगे। नंबर 1 ऐसे लोग। नंबर 2 आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा आपके साथ छल कपट करेंगे या आपके साथ कुछ गलत करने की सोचेंगे, षड्यंत्र रचकर आपको किसी चीज में फंसाने की सोचेंगे। क्योंकि केतु, आप ये समझ के चलें, आपके पिछले जन्म की गठरी लेकर बर्थ चार्ट में घूम रहा है। अब केतु आपके बर्थ चार्ट में किस हाउस में है? अब केतु उस हाउस की चीजों से इंसान को डिटैच कर देता है, क्योंकि ये केतु की नेचर है। जैसे राहु की नेचर है, राहु इज ए फुल ऑफ डिजायर्स, केतु इज ए डिटैचमेंट, केतु इज ए स्पिरिचुअलिटी, केतु इज ए इंट्यूशंस, केतु इज ए ग्रेट स्पिरिचुअलिटी एंड वेवरिंग माइंड। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु का नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट लाइक सन, मून, मरकरी, मार्स के साथ कंजक्शन हो गया, हालांकि मार्स के साथ केतु का कंजक्शन बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि केतु जो है वो एक तरह से मार्स की छाया है। बट अगर सन, मरकरी, मून के साथ अगर केतु का कंजक्शन हो गया, तो आपकी चीजों में बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर आपके ऊपर केतु की दशा शुरू हो जाती है, फिर तो क्या कहने। अगर मार्स के साथ केतु का कंजक्शन है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप ये समझ के चलें, आप एक सिविल सर्जन हो सकते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, आईटी लाइन में जा सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। मार्स केतु का कंजक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट कंजक्शन इन बर्थ चार्ट। बट इफ मून, सन एंड मरकरी और वीनस कंजक्शन विद केतु, दिस इज नॉट वेरी गुड। खास करके अगर शुक्र के साथ केतु का कंजक्शन होता है, तो आपके पति सुख, पत्नी सुख यानी स्पाउस सुख में कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। किसी कारण आपका वियोग होगा, चाहे आपकी सेपरेशन होगी किसी कारण, जैसे कि आपके पति, आप इंडिया में, आपके पति अमेरिका चले गए पैसा कमाने के लिए, 4 साल वहां रहे, पैसा कमाया उन्होंने, फिर वापस आए, तो वो 3-4 साल की जो दूरी है, केतु का काम क्या है, अगर शुक्र के साथ आएगा तो एक तो आपकी डिजायर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं, शुक्र की डिजायर्स को बढ़ा देगा, लेकिन शुक्र से डिटैच कर देगा। अब ये देखें, वीनस क्या है, वीनस आपका स्पाउस है। केतु अगर वीनस के साथ कनेक्शन में आता है, तो पहले तो डिजायर्स को बढ़ाएगा वीनस की, फिर डिटैच कर देगा, दूर कर देगा, सेपरेशन कर देगा ड्यू टू सम रीजन। क्यों? केतु इज ए नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट विच इज ऑलवेज गिव यू अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। केतु की महादशा होगी, आप अच्छा डिसीजन नहीं ले सकेंगे, आपका माइंड जो होगा हमेशा कंफ्यूज रहेगा। सम टाइम यू आर वेरी हाई, सम टाइम यू आर फीलिंग वेरी लो, सम टाइम यू आर इन ए ग्रेट पैशन, हाँ यार मैंने ये करना है, मैं ये करूंगी या करूंगा, और अगले ही पल आप बोलोगे नहीं यार, मेरे को तो हेडेक हो रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। मैक्सिमम लोग राहु केतु की दशा में ही डिप्रेशन में जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं, अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है,
आप अपने बर्थ चार्ट को नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर कंसल्ट करवाएं और उनसे पूछें कि आपके बर्थ चार्ट में केतु की क्या प्लेसमेंट है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को प्लान करेंगे तो केतु के 7 साल की महादशा का पीरियड इजिली निकल जाएगा। अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल हर्डल्स ड्यूरिंग केतु महादशा। केतु नेवर गिव वन टाइप ऑफ रिजल्ट। हाँ, केतु सजिटेरियस साइन में एग्जाल्टेड होते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु अलोन प्लेस्ड है सैजिटेरियस साइन में, फर्स्ट हाउस में है, आपके 5th हाउस में है, 9th हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 11th में है, 10th में है, तो आपको फंटास्टिक रिजल्ट्स मिलेंगे। केतु के साथ कोई बेनिफिक प्लैनेट या कोई मैलेफिक प्लैनेट का कंजक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके केतु 3rd हाउस में है, एग्जाल्टेड है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा होगा, आप बड़े हार्ड वर्कर होगे, पैशन के साथ काम करोगे। अगर आपके 1st हाउस में केतु एग्जाल्टेड हैं, यहाँ पर आप बड़े स्पिरिचुअल होगे, धर्म कर्म को मानने वाले होगे, अपनी बॉडी फिजिक पे बड़ा ध्यान दोगे, अपने खाने पीने पे, अपनी वेयरिंग पे, अपने क्लोथ्स पे बड़ा ध्यान दोगे। आपको लगेगा कि यार मैं सुंदर लगूं, अट्रैक्टिव लगूं, क्योंकि केतु 1st हाउस में है। स्पिरिचुअलिटी आपके रग रग में बसी होगी, धर्म कर्म को आप बहुत ज्यादा मानोगे, आपका बिलीव होगा बहुत ज्यादा धर्म पे, क्योंकि केतु 1st हाउस में है। अब अगर केतु आपका 3rd हाउस में है, कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई है, विल पावर बड़ी जबरदस्त है, करेज बहुत अच्छी है, लेकिन भाई बहनों से दूरी है, किसी भी कारण भाई बहनों से बन नहीं रही। आप अपने लिए तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, लेकिन जब आपके भाई बहनों को आपकी जरूरत पड़ती है तो आप दूर दूर तक दिखते नहीं हो, बिकॉज केतु इज इन 3rd हाउस। क्या मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, केतु उन चीजों को डिटैच करेगा जहां पर वो बैठेगा। अगर केतु आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में त्रिकोणा भाव में है तो बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम होगी, लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं रहेगी, आना जाना लव लाइफ में लड़कियों का या लड़कों का आपकी जिंदगी में लगा रहेगा। यानी कि स्टेबिलिटी जो है आपकी पर्सनल लाइफ में वो ज्यादा प्रॉमिसिंग लव अफेयर्स में नहीं होगी अगर केतु 5th हाउस में है। अब बात करते हैं, अगर केतु आपका 6th हाउस में है, एग्जाल्टेड साइन में है, उपचय भाव में, हमेशा नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट फंटास्टिक रिजल्ट्स देते हैं। अब केतु आपका 6th हाउस में है, आपको कर्ज भी होगा लेकिन कर्ज से मुक्ति भी मिलेगी। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी लग सकती है लेकिन उस बीमारी से आपको मुक्ति भी मिलेगी। केतु का 6th हाउस में होना आपको जॉब से जोड़ेगा। आप अनएम्प्लॉयड हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, आपके गेन्स होंगे, आपकी चीजें फार बेटर हो जाएंगी अगर केतु की दशा आपके ऊपर लग गई और केतु 6th हाउस में है। उसी तरीके से अगर 9th हाउस में केतु प्लेस्ड है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव को जुपिटर लिंक्ड है, जुपिटर रूलरशिप है 9th हाउस की, और केतु वहां पर बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि केतु एक तरह से गुरु की परछाई है। आप ये भी समझ लें, केतु के कहीं ना कहीं कुछ गुण बृहस्पति से मिलते हैं, तो केतु इज वेरी कंफर्टेबल इन 9th हाउस इफ यू हैव एग्जाल्टेड केतु इन 9th हाउस। मैं ये बातें बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि अगर केतु अलोन प्लेस्ड है, अकेला प्लेस्ड है, कोई कंजक्शन नहीं है किसी प्लेनेट के साथ, 9th हाउस में एग्जाल्टेड है, तो भाई साहब आप बड़े स्पिरिचुअल हो जाओगे, धर्म कर्म को बहुत मानोगे, धार्मिक यात्राएं बहुत करोगे, और फॉरेन में सेटलमेंट आपकी इजीली हो जाएगी। फॉरेन में गुड गेन्स आपको मिलेंगे, फॉरेन में आपका नाम होगा, सम्मान होगा, आपको शोहरत मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, ढेर सारा पैसा मिलेगा। इफ 9th हाउस केतु प्लेस्ड अलोन इन एग्जाल्टेड साइन, you will get blessed with a lot of good fortune because Ketu is very comfortable in 9th house. Now I'm talking about if Ketu is in 10th house, again Upchaya house, it's a fantastic, you will get results. You may involve in any politician, you may get a contact with higher authority, you may start any new job, और आप बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, दोनों चीजों में बड़ी तरक्की मिलेगी। केतु अगर 10th हाउस में है तो आप मुझे जॉब करते ज्यादा दिखेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आप बिजनेस कोई ना कोई जरूर करेंगे, क्योंकि 10th हाउस का केतु आपको एक दो तरफ से सोर्स ऑफ अर्निंग देगा। आपका नेम फेम बड़ा होगा, आपके जो लिंक्स होंगे वो हायर अथॉरिटी के साथ होंगे। अब केतु अगर आपके 11th हाउस में है, फिर उपचय भाव में, एग्जाल्टेड साइन में है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ केतु। यू विल गेट मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत आपकी इज्जत होगी, रुतबा होगा, आप बहुत ज्यादा धर्म कर्म के कार्य करेंगे। केतु अगर आपके इवन 11th हाउस पे अगर प्लेस्ड है, अलोन है, सजिटेरियस साइन में है, एग्जाल्टेड है, तो यू विल डेफिनेटली गेट ब्लेस्ड विद कॉन्टेक्ट विद हायर अथॉरिटी। यू हैव अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, you will enjoy your life with full of entertainment and enjoyment. Even during Ketu Mahadasha, you will be sky high and top and your all desires will be fulfilled. 11th हाउस में केतु आपको 2-3 तरफ से सोर्स ऑफ अर्निंग देगा।
आपको पीस ऑफ माइंड देगा, सुकून देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, फाइनेंशियल टाइप्स देगा, क्योंकि 11th हाउस में केतु को उच्च भाव में बहुत शुभ माना गया है। 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट उच्च का नीच का नहीं होता। अगर 11th हाउस में केतु प्लेस्ड है, वो चाहे नीच का ही क्यों नहीं है और उसकी दशा लग गई है, तो भी आपकी बल्ले बल्ले। आई मीन टू से जो केतु है ये आपको डिटैच भी करता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस में है तो आपको फैमिली से दूर ले जाएगा, आपकी फैमिली से नहीं बनेगी, आपके बच्चों से, आपके हस्बैंड से, या किसी कारण आप अपने पेरेंट्स से दूर चले जाओगे नौकरी के लिए, काम के लिए। सेकंड हाउस में अगर है तो आप खाने पीने की चीजों में और की ओर आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, नॉनवेज आप ज्यादा लाइक करना शुरू कर दोगे केतु की दशा में। अब उसी तरीके से गाइस केतु की एक नेचर, जैसे राहु डिजायर्स है, केतु डिटैचमेंट है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हैं और ये हमेशा अपने से आमने सामने ही रहते हैं, यानी कि 7th हाउस में ही होते हैं अपने। अगर राहु फर्स्ट में है, केतु 7th में है, तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, जैसे एग्जाल्टेड केतु है आपके बर्थ चार्ट में, उपचय भाव 3, 6, 9, 10, 11 में है, फिर तो आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की होगी। अगर इन हाउसेस में केतु ना होकर फर्स्ट हाउस में है, सेकंड में है, आपका फोर्थ में है, आपका 7th में है, तो आपको लाइफ में बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा। डिवोर्स हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस रहेगी, पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, मन हमेशा परेशान रहेगा, डिप्रेशन में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, क्योंकि केतु की महादशा है। So need to know, guys, you need to know where Ketu plays in your birth chart and which type of Ketu placement in your horoscope. और आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, वो आपको केतु के कुछ इजी रेमेडीज बताएंगे जिससे केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर खत्म होंगे और आप एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।